अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज मैं फर्स्ट ईयर का 12 चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। 12 चैप्टर में हमारे पास उनसे वैल्यूज़ को के एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो हम उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब उसमें हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हो जाती हैं, साइड्स हो जाते हैं, एंगल्स हो जाते हैं, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 12.1 में तो हमें सिंपल जो सा कहा जा रहा है कि ना हमने एंगल्स को जो सा वो कैसे यूज़ करना है। मतलब साइन अगर आपके पास 40 डिग्री 50 मिनट्स है तो हम इसको कैसे करेंगे। आपने जो से कैलकुलेटर से साइन और लिखना है और फिर 40 डिग्री का बटन प्रेस करना है। डिग्री का बटन कैसे बना होगा, ऐसे डिग्री का डॉट लगाकर और फिर ऐसे आपके पास बटन कैलकुलेटर बना होगा, उसको प्रेस करना है। आपने पहले कैसे लिखना है कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रेस करना है बटन, फिर 40 फिर डिग्री का बटन प्रेस करना है, फिर मतलब ये वाला बटन प्रेस करना है। फिर आपने दोबारा से 50 लिखना है, फिर 50 लिखने के बाद दोबारा से आपने यही वाला बटन प्रेस करना है तो आपके, और फिर आपने इक्वल टू प्रेस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम इस क्लास से हो तो मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज के थ्रू, जिस तरह मर्जी। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है हमारी जो से स्टार्ट होती है वो है 12.2। उसमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। दो केसेस ट्राइंगल के लिहाज से कैसे आ जाते हैं। दो केसेस ऐसे आते हैं कि अगर टू एंगल्स and one side are given, then हम क्या फाइंड करते हैं। हमने फाइंड करना होता है वन एंगल एंड टू साइड्स। हमने फाइंड आउट करना होता है आर फाइंड करने होते हैं टू साइड्स फाइंड्स। अब इसके बाद हमारे जो से दूसरा केस आ जाता है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि वन एंगल एंड टू साइड्स आर गिवन। अब इसमें हमारे पास ट्राइंगल है, तो हम जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होती हैं, हमने यूज़ और इसको कैसे करना होता है। हम इस वक्त राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारा एंगल जो है वो 90 को शो करता है। अगर हम इसको ए का नाम देते हैं, इसको सी का, इसको बी का, तो सी ये स्मॉल सी है, ये साइड को शो करता है, ये भी साइड को शो करता है, ये भी साइड को। अब इसमें ये ए है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, ये एक एंगल ये है, एक एंगल हम जिसको अल्फ़ा नाम दिया इसको हम गैमा भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास एंगल बीटा है। अब ये राइट ट्राइंगल में ये हमारे पास पोजीशन होती है। इसमें जो हमने ज़्यादा यूज़ करने होते हैं फार्मूलाज, उसमें वो क्या होता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमारे पास क्या होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यूँ भी कहा जा सकता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक तरीके का ये होता है। हमने साइड्स को यूज़ करने के लिए यूज़ करना होता है। अगर हमारे पास टू साइड्स हों और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम जो से ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास टू एंगल्स हों तो हमने थर्ड एंगल मालूम करना हो तो हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यानी यूँ भी कहा जा सकता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये जो से दो मेथड्स हम साथ यूज़ करते होते हैं, इसमें जो फार्मूलाज होते हैं। और साथ हम जो यूज़ करते हैं वो है कि साइन के लिहाज से अगर हम एंगल जो है वो साइन का अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसके लिहाज से ये हमारा बेस है। हाइपोटेनियस जो है वो हमारा चेंज नहीं होता एंगल्स के लिहाज से। एंगल के लिहाज से अगर हम इस एंगल को यूज़ करेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, सर्कल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हमारा फिर बेस बन जाता है। मतलब डिपेंड ऑन एंगल।
अब इसमें हमारे पास साइन, अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं तो अल्फ़ा के लिहाज से ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो फिर साइन अल्फ़ा है तो फिर क्या फार्मूला आएगा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर ए है और हाइपोटेनियस सी है। इसी तरह अगर हम कॉस अल्फ़ा को देखें तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस और वो होता है बी ओवर सी। फिर हम टेन अल्फ़ा को देखें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और वो उसमें हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है ए ओवर बी। एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर रही हूँ कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर राइट ट्राइंगल हो, हम ये जो 12.2 है ये सिर्फ राइट ट्राइंगल पर अप्लाई करते हैं। राइट ट्राइंगल के लिहाज से ये हमारे पास ए है साइड, ये सी है, ये बी है, कॉर्नर है, ये हमारे पास पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसमें हमने ए के सामने ये वर्टेक्स जो है वो ए स्मॉल ए साइड लिखा, बी वर्टेक्स के सामने ये स्मॉल बी है, सी वर्टेक्स के सामने ये सी है। ए के लिहाज से हमने एंगल अल्फ़ा लिखा, बी के लिहाज से हमने बीटा लिखा और सी के लिहाज से गैमा तो है मगर गैमा हमेशा 90 होता है और 90 को हम शो इस तरीके से करते हैं। फिर हम जो इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पैथागोरस थ्योरम है, उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर हम यूज़ करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 है। ये एंगल्स को फाइंड आउट, 2 एंगल्स हों तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसीजर करते हैं। फिर हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा के फार्मूलाज आ जाते हैं। इसके लिहाज से हमने 12.2 करनी होती है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको कल को 12.2 का प्रोसीजर बताऊंगी कि वो कैसे सॉल्व आउट करते हैं।